बहुत समय पहले अयोध्या नाम की एक अत्यंत सुंदर, भव्य और समृद्ध नगरी थी। ये नगरी अपने वैभव, शांति और धर्म के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यहाँ के लोग सरल, सच्चे और धर्म का पालन करने वाले थे। हर गली में खुशहाली थी, हर घर में संतोष था और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मानो ये नगरी स्वयं देवताओं के आशीर्वाद से सजी हो। इस नगरी के राजा थे राजा दशरथ, जो बहुत ही न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के हित में सोचने वाले शासक थे। वे अपने राज्य की देखभाल ऐसे करते थे जैसे कोई पिता अपने बच्चों की करता है। उनके लिए प्रजा ही उनका परिवार थी। वे हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि राज्य में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। राजा दशरथ की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका न्याय। वे हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे और बिना पक्षपात के निर्णय लेते थे। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबके लिए उनका न्याय एक समान था। इसी कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उनका सम्मान करती थी। लोग गर्व से कहते थे कि उन्हें ऐसा राजा मिला है जो सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। अयोध्या नगरी का वातावरण भी बहुत ही सुंदर था। वहां विशाल महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे और पवित्र मंदिर थे। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती थीं और लोग भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। बाजारों में रौनक रहती थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर ओर समृद्धि का माहौल था। राजा दशरथ के महल की भव्यता भी देखने योग्य थी। महल में हर प्रकार की सुविधा थी और वहां अनुशासन तथा मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाता था। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों ही रानियां गुणवान, दयालु और धर्मपरायण थीं। वे एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहती थीं, जिससे महल का वातावरण भी शांत और सुखद बना रहता था। इतनी सारी खुशियों और वैभव के बावजूद राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर दुखी रखती थी। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, सम्मान और एक सुखी राज्य, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। यही बात उनके मन को बार बार परेशान करती थी। जब भी वे अपने महल में बच्चों की किलकारियों की कल्पना करते, उनका हृदय भर आता था। वे सोचते कि उनके बाद इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ये चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। बाहर से वे एक शक्तिशाली और संतुलित राजा दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वे एक अधूरे पिता की तरह पीड़ा महसूस करते थे। रानियां भी इस बात को समझती थीं। वे भी संतान की इच्छा रखती थीं, लेकिन समय बीतता जा रहा था और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। कई बार वे भगवान से प्रार्थना करती कि उनके जीवन में भी संतान का सुख आए। राजा दशरथ ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कई उपाय भी किए। वे ऋषियों और मुनियों से सलाह ली, यज्ञ और अनुष्ठान कराए, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उनका मानना था कि हर चीज का एक सही समय होता है और जब समय आएगा तब भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इसी विश्वास के सहारे वे अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। राजा दशरथ का ये धैर्य और विश्वास ही उनकी महानता को दर्शाता था। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत दुख को अपने कर्तव्यों के आड़े नहीं आने दिया। वे हमेशा अपने राज्य और प्रजा के हित को सबसे ऊपर रखते थे। इस प्रकार अयोध्या नगरी बाहर से जितनी समृद्ध और खुशहाल थी, उसके राजा के मन में उतना ही एक गहरा खालीपन था। लेकिन यही खालीपन आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बनने वाला था जो पूरे संसार के इतिहास को बदल देगी। यही थी अयोध्या नगरी के वैभव और राजा दशरथ के जीवन की वो शुरुआत जहां सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ओर अपार समृद्धि और दूसरी ओर संतान की कमी का गहरा दर्द। अयोध्या के राजा दशरथ अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उनके न्याय की प्रशंसा करती थी। लेकिन इतने वैभव और सम्मान के बावजूद उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही चिंता उन्हें दिन रात भीतर से व्याकुल करती रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। कई बार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अनेक व्रत और पूजा पाठ किए, परंतु उन्हें कोई फल नहीं मिला। राजमहल में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा महसूस होता था। रानियां भी इस बात से दुखी रहती थीं, क्योंकि वे भी मातृत्व का सुख पाना चाहती थीं। राजा दशरथ को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हें यह भी डर था कि बिना उत्तराधिकारी के राज्य में अशांति फैल सकती है। वे चाहते थे कि उनके बाद कोई योग्य और धर्मपरायण पुत्र अयोध्या का शासन संभाले, जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। एक दिन उन्होंने इस विषय पर अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह लेने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ अत्यंत ज्ञानी और दूरदर्शी थे। जब राजा ने अपनी चिंता उनके सामने रखी तो गुरु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा।
उन्होंने समझाया कि हर कार्य का एक सही समय होता है और उचित विधि से किया गया प्रयास अवश्य सफल होता है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ये यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गुरु की बात सुनकर राजा दशरथ के मन में आशा की एक नई किरण जागी। राजा ने तुरंत इस यज्ञ की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। अयोध्या नगरी में चारों ओर उत्साह का वातावरण बन गया। विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की गई। राजमहल और यज्ञ स्थल को सुंदर ढंग से सजाया गया। राजा दशरथ ने इस यज्ञ को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का संकल्प लिया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य में भाग लिया। रानियों ने भी पूरे नियमों का पालन किया और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। यज्ञ का आरंभ शुभ मुहूर्त में हुआ। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत हो गया। सभी लोग इस यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। राजा दशरथ का मन अब पहले से अधिक शांत और आशावान हो गया था। दिन प्रतिदिन यज्ञ विधि पूर्वक चलता रहा। राजा और रानियां पूरी श्रद्धा के साथ उसमें सहभागी बने रहे। उनकी आस्था और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। अब उन्हें विश्वास होने लगा था कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने राजा दशरथ को एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ाया जहां उन्होंने धैर्य, विश्वास और सही मार्गदर्शन का सहारा लिया। गुरु वशिष्ठ की सलाह और यज्ञ की शक्ति के माध्यम से उनके जीवन में एक नई उम्मीद जाग उठी। ये वही क्षण था जब उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने की दिशा में पहला सच्चा कदम उठ चुका था। अयोध्या नगरी में जब पुत्रेष्ट यज्ञ का शुभ समय आया, तब पूरे राज्य में एक विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। राजा दशरथ में गुरु वशिष्ठ और अन्य विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में इस यज्ञ की सभी तैयारियां बड़े ही विधि विधान से करवाईं। महल से लेकर यज्ञशाला तक हर स्थान को साफ सुथरा और पवित्र बनाया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, जिससे वातावरण और भी पवित्र और दिव्य प्रतीत होने लगा। ऋषि श्रृंगी, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, इस यज्ञ के मुख्य आचार्य बनाए गए। जब वे अयोध्या पहुंचे तो राजा दशरथ ने उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ की शुरुआत करने से पहले सभी नियमों और विधियों को समझाया और कहा कि ये यज्ञ पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने पूरे मन से इस यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वेद मंत्रों का उच्चारण होता, आहुतियां दी जाती और देवताओं का आह्वान किया जाता। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग मंत्रों की गूंज और अग्नि की लपटों को देखकर एक अद्भुत शांति और आस्था का अनुभव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता स्वयं इस यज्ञ को देखने और स्वीकार करने के लिए उपस्थित हों। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी, संतान प्राप्ति। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हर आहुति में अपना मन लगा देते। उनकी आंखों में आशा और विश्वास की चमक साफ दिखाई देती थी। उनकी रानियां भी पूरी निष्ठा से इस यज्ञ में सहभागी थीं। वे जानती थीं कि ये यज्ञ उनके जीवन की सबसे बड़ी कामना को पूरा कर सकता है। जैसे जैसे यज्ञ अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा, वैसे वैसे सभी की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। यज्ञशाला में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऋषि श्रृंगी ने अंतिम आहुतियां दी और देवताओं का आह्वान किया। तभी एक अद्भुत और चमत्कारी घटना घटी। अचानक यज्ञ की अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो उठी और उसकी लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। उसी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमान था। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें सुगंधित और दिव्य खीर भरी हुई थी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गए। वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि अग्निदेव थे। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और यज्ञ की शुद्धता से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। यह दिव्य खीर तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप है। इसे अपनी रानियों को खिलाओ, इससे तुम्हें योग्य और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए।
इतने वर्षों की प्रतीक्षा और तपस्या का फल उन्हें मिल चुका था। अग्निदेव के अंतर्ध्यान होने के बाद यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग इस चमत्कारी घटना की चर्चा करने लगे। हर किसी के मन में एक ही भावना थी, आश्चर्य और आनंद। ऋषि श्रृंगी और गुरु वशिष्ठ ने भी इसे यज्ञ की सफलता और राजा की सच्ची भक्ति का परिणाम बताया। राजा दशरथ उस दिव्य खीर को बड़े आदर के साथ अपने महल में ले गए। उन्होंने अपनी रानियों को बुलाया और उन्हें अग्निदेव का संदेश सुनाया। इसके बाद उन्होंने बड़ी सावधानी और श्रद्धा से उस खीर को तीनों रानियों में बांट दिया। सबसे पहले उन्होंने महारानी कौशल्या को खीर का एक भाग दिया, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने सुमित्रा को खीर का 2 बार भाग दिया, जिससे उनके गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे देवताओं ने पहले से ही तय कर लिया था। जब रानियों ने उस दिव्य खीर का सेवन किया तब पूरे महल में एक अद्भुत शांति और आनंद का वातावरण छा गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर की कृपा उस स्थान पर बरस रही हो। हर किसी के मन में यह विश्वास था कि अब अयोध्या को उसके योग्य उत्तराधिकारी अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और राजा दशरथ की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि विश्वास, भक्ति और धैर्य का प्रतीक था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। यज्ञ और दिव्य प्रसाद की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य और आस्था का बहुत महत्व है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी और श्रद्धा से प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। राजा दशरथ की तरह हमें भी कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। राजा दशरथ ने जब यज्ञ के पश्चात प्राप्त उस दिव्य खीर को अपने हाथों में लिया तो उनके हृदय में आशा और विश्वास की एक नई किरण जाग उठी। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद था जो उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूरा करने वाला था। वे जानते थे कि इस खीर में संतान प्राप्ति का वरदान छिपा है, इसलिए उन्होंने इसे बहुत श्रद्धा और सावधानी से अपनी तीनों रानियों में बांटने का निश्चय किया। सबसे पहले राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थीं और अपने शांत, सौम्य और धर्मपरायण स्वभाव के कारण महल में विशेष सम्मान रखती थीं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस खीर को स्वीकार किया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और संतोष दिखाई दे रहा था, मानो वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली हो। इसके बाद राजा दशरथ ने खीर का एक भाग महारानी कैकेयी को दिया। कैकेयी भी बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी थीं। उन्होंने भी उस प्रसाद को पूरी आस्था के साथ ग्रहण किया। उनके मन में भी ये विश्वास था कि अब उनके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। उन्होंने प्रसाद को ग्रहण करते समय ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें एक योग्य और तेजस्वी संतान प्राप्त हो। अंत में शेष बची खीर को राजा दशरथ ने महारानी सुमित्रा को दिया। सुमित्रा का स्वभाव बहुत सरल, विनम्र और सहनशील था। वे हमेशा अन्य रानियों के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करती थीं। उन्होंने भी उस खीर को बहुत आदर के साथ स्वीकार किया। कहा जाता है कि सुमित्रा को मिला प्रसाद 2 भागों में था, जिससे उनके भाग्य में विशेष फल लिखा था। जब तीनों रानियों ने उस दिव्य खीर का सेवन किया तो पूरे महल में एक अद्भुत शांति और पवित्रता का वातावरण बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं देवताओं की कृपा उस स्थान पर उतर आई हो। राजा दशरथ के मन का बोझ अब हल्का हो चुका था। वे आश्वस्त थे कि उनकी वर्षों की तपस्या और यज्ञ अब सफल होने जा रहा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ ही समय बाद ये शुभ समाचार मिला कि तीनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। ये सुनकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत इस आनंदमयी समाचार को पूरे राज्य में फैलाने का आदेश दिया। अयोध्या नगरी में चारों ओर उत्सव का वातावरण बन गया। महल में उत्सव मनाए जाने लगे। दास दासियां प्रसन्नता से झूम उठीं। हर ओर हंसी खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी और भगवान का धन्यवाद किया जाने लगा। राज्य के नागरिक भी इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें अपने राजा से बहुत प्रेम था और वे चाहते थे कि उनके राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले।
राजा दशरथ ने इस खुशी में गरीबों को दान देना शुरू किया। उन्होंने वस्त्र, अन्न और धन का वितरण कराया ताकि हर व्यक्ति इस आनंद में सहभागी बन सके। अयोध्या की गलियों में उत्सव की रौनक छा गई। हर घर में दीप जलाए गए और लोग इस शुभ समाचार का जश्न मनाने लगे। रानियों के महलों में भी विशेष ध्यान रखा जाने लगा। उनकी देखभाल के लिए अनुभवी दासियों और वैद्यों को नियुक्त किया गया। हर दिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी ताकि वे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। रानियां भी इस समय को बहुत शांति और खुशी के साथ बिता रही थीं। उनके मन में मातृत्व की भावना जाग चुकी थी। वे अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचकर आनंदित होती थीं। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक आ गई थी जो उनकी आंतरिक खुशी को दर्शाती थी। समय के साथ साथ महल की खुशियां और भी बढ़ती जा रही थीं। हर दिन नई उम्मीद और नया उत्साह लेकर आता था। राजा दशरथ अब पहले से अधिक प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते थे। उनका मन अब राज्य के भविष्य को लेकर निश्चिंत हो चुका था। इस प्रकार दिव्य खीर के प्रसाद ने न केवल राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी कमी को दूर किया, बल्कि पूरे राज्य में खुशियों की एक नई लहर भी ला दी। ये प्रसाद देवताओं की कृपा का प्रतीक था, जिसने अयोध्या के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। चैत्र मास की शुक्ल नवमी का दिन था। पूरे अयोध्या नगरी में एक विशेष शांति और पवित्रता का वातावरण फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। आकाश स्वच्छ था, मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी और चारों ओर एक अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा था। राजमहल में भी विशेष हलचल थी। रानी कौसल्या के महल में सेविकाएं और दासियां व्यस्त थीं। सभी के मन में उत्सुकता थी, क्योंकि वो शुभ घड़ी आने वाली थी जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। राजा दशरथ भी अत्यंत व्याकुल और प्रसन्न थे। उनके मन में अनेक भाव एक साथ उठ रहे थे, आशा, खुशी और थोड़ी चिंता। दोपहर का समय हुआ। जैसे ही शुभ मुहूर्त आया, रानी कौसल्या ने एक तेजस्वी और दिव्य बालक को जन्म दिया। उस क्षण मानो पूरे महल में प्रकाश फैल गया। बालक का मुख अत्यंत शांत और आकर्षक था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। जैसे ही इस शुभ समाचार की घोषणा हुई, पूरे अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। महल के बाहर नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि गूंज उठी और लोग खुशी से झूम उठे। हर ओर जय श्री राम के स्वर सुनाई देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी नगरी किसी बड़े पर्व को मना रही हो। राजा दशरथ को जब ये समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया और महल में जाकर रानी कौसल्या और उस बालक के दर्शन किए। बालक को देखकर उनका हृदय प्रेम और गर्व से भर गया। कुछ समय बाद ये समाचार अन्य रानियों कैकेयी और सुमित्रा तक भी पहुंचा। वे भी अत्यंत प्रसन्न हुईं। पूरे महल में उत्सव का माहौल छा गया। हर कोई उस दिव्य बालक के दर्शन करना चाहता था। राजा दशरथ ने इस शुभ अवसर पर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और सभी प्रजाजनों में मिठाइयां बंटवाईं। पूरे राज्य में दीप जलाए गए और हर घर में खुशी मनाई गई। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ को भी महल में बुलाया गया। उन्होंने बालक को देखकर कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक महान और दिव्य आत्मा है। उन्होंने बालक का नाम राम रखा। ये नाम सुनते ही सभी के मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ। भगवान राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में सुख, समृद्धि और शांति और भी बढ़ गई। ऐसा माना जाने लगा कि स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो गया। उसी समय रानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम भरत रखा गया, और रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ के महल में चारों राजकुमारों का आगमन हुआ और पूरा महल आनंद से भर गया। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या की खुशी कई गुना बढ़ गई। लोग इन चारों राजकुमारों को भगवान का आशीर्वाद मानते थे। हर कोई उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता था।
भगवान राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। उनके व्यवहार में एक अलग ही आकर्षण था। उन्हें देखकर हर किसी के मन में प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। वे सभी के प्रिय बन गए। राजमहल में हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता था। रानियां अपने पुत्रों की देखभाल में व्यस्त रहती थीं और राजा दशरथ उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उन्हें अब अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती थी। भगवान राम के जन्म ने केवल राजा दशरथ के जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या को बदल दिया। लोगों के जीवन में एक नई आशा और उत्साह का संचार हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो हर और खुशियां ही खुशियां हों। इस प्रकार भगवान राम का जन्म एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण था, जिसने पूरे संसार को एक नई दिशा देने का कार्य किया। उनके जन्म के साथ ही धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही कारण है कि आज भी चैत्र शुक्ल नवमी का दिन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन को राम नवमी के रूप में जाना जाता है और लोग भगवान राम के जन्मोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस प्रकार भगवान राम का जन्म अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक महान और पवित्र घटना बन गया, जिसकी महिमा सदियों से गाई जाती रही है और आगे भी गाई जाती रहेगी। अयोध्या नगरी में उस समय अत्यंत हर्ष और उत्साह का वातावरण था। राजा दशरथ के महल में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ रही थी। पहले रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया और उसके कुछ समय बाद रानी कैकेयी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार राजा दशरथ के घर चारों पुत्रों का आगमन हुआ और पूरा राजमहल आनंद से भर गया। चारों भाइयों के जन्म से अयोध्या में उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो गई। हर गली, हर चौक और हर घर में दीप जलाए गए। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे और मिठाइयां बांटी जाने लगीं। राजा दशरथ ने भी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए दान पुण्य किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और धन दिया और पूरे राज्य में आनंद का संदेश फैलाया। अयोध्या की प्रजा अपने राजा की इस खुशी में पूरी तरह शामिल थी। चारों भाइयों का बचपन बहुत ही सुखद और प्रेम से भरा हुआ था। वे सभी एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और समय बिताते थे। उनके बीच गहरा स्नेह था, जो दिन ब दिन और भी मजबूत होता गया। राम सबसे बड़े थे, इसलिए सभी भाई उनका सम्मान करते थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने बड़े भाई राम को आदर्श मानते थे और हर बात में उनका अनुसरण करते थे। लक्ष्मण का राम के प्रति विशेष लगाव था। वो हमेशा राम के साथ ही रहते थे और उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उसी प्रकार शत्रुघ्न का भी भरत के साथ विशेष संबंध था। वो हमेशा भरत के साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार चारों भाइयों के बीच प्रेम और अपनापन बहुत गहरा था। राजमहल में चारों भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए गए। उनके माता पिता और गुरुजन उन्हें धर्म, सत्य और कर्तव्य का ज्ञान सिखाते थे। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और उनके अंदर गुणों का विकास होने लगा। चारों भाइयों को शिक्षा देने के लिए उन्हें गुरु के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और अन्य आवश्यक विद्याओं का अध्ययन किया। वे सभी बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी थे, इसलिए उन्होंने हर शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किया। गुरुजन भी उनके आचरण और विनम्रता से बहुत प्रसन्न रहते थे। राम अपने शांत स्वभाव, विनम्रता और सत्यनिष्ठा के कारण सभी के प्रिय थे। भरत भी बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। लक्ष्मण साहसी और पराक्रमी थे, जबकि शत्रुघ्न भी बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ थे। इस प्रकार चारों भाइयों में अलग अलग गुण होते हुए भी वो एक दूसरे के पूरक थे। उनका बचपन खेल कूद, शिक्षा और संस्कारों में बीता। वे कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनके बीच का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे। अयोध्या की प्रजा भी चारों भाइयों को बहुत प्यार करती थी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती थी। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें गर्व था कि उनके चारों पुत्र इतने गुणवान और संस्कारी हैं। वे चाहते थे कि उनके पुत्र बड़े होकर राज्य और प्रजा की सेवा करें और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाएं। इस प्रकार चारों भाइयों का बचपन प्रेम, स्नेह और शिक्षा के साथ बहुत ही सुखपूर्वक बीता। उनके जीवन की यह प्रारंभिक अवस्था आगे चलकर उन्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर रही थी। अयोध्या में उनका यह सुखद समय एक सुंदर उदाहरण था कि कैसे प्रेम और एकता से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
चारों भाइयों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार में प्रेम और आपसी समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब भाई भाई के बीच सच्चा स्नेह होता है तो हर कठिनाई आसान हो जाती है और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। अयोध्या के चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का बाल्यकाल अत्यंत सुखद और अनुशासित वातावरण में बीता। महल में प्रेम, स्नेह और मर्यादा का वातावरण था, जहां सभी को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। बचपन से ही चारों भाइयों के स्वभाव में विनम्रता, सादगी और आपसी प्रेम झलकता था। वे एक दूसरे के साथ खेलते, सीखते और हर कार्य मिलजुल कर करते थे। उनके बीच गहरा प्रेम था, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। जब वे थोड़े बड़े हुए तब राजा दशरथ ने उनके उत्तम भविष्य के लिए उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। आश्रम का जीवन महल के जीवन से बिल्कुल अलग था। वहां सादगी, अनुशासन और कठोर नियमों का पालन करना होता था। चारों राजकुमारों ने इस जीवन को सहजता से अपनाया और पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु वशिष्ठ एक महान ऋषि और ज्ञानी थे। उनके मार्गदर्शन में राजकुमारों को वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और जीवन के उच्च आदर्शों की शिक्षा दी गई। वे केवल पुस्तक ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला भी सिखाते थे। चारों भाइयों ने उनके हर उपदेश को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। भगवान राम बचपन से ही अत्यंत विनम्र और गंभीर स्वभाव के थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। उनका व्यवहार इतना मधुर था कि आश्रम के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे अपने गुरु का आदर करते थे और उनके आदेशों का पालन पूरे मन से करते थे। उनकी सरलता और शालीनता उन्हें अन्य से अलग बनाती थी। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे हर समय उनके साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। उनकी ये भावना इतनी गहरी थी कि वे राम के बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न के बीच भी वैसा ही गहरा प्रेम था। भरत शांत और विचारशील थे, जबकि शत्रुघ्न साहसी और कर्मठ थे। आश्रम में शिक्षा के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता था। चारों राजकुमारों ने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाओं में भी दक्षता प्राप्त की। वे न केवल विद्या में श्रेष्ठ थे, बल्कि बल और साहस में भी आगे थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ये सिखाया कि एक राजा को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी होना चाहिए। राम ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया। वे हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते थे। चाहे वो अध्ययन हो, सेवा हो या अभ्यास, वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। उनका मन हमेशा अपने कर्तव्यों की ओर केंद्रित रहता था। वे दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे और कभी भी किसी का अपमान नहीं करते थे। चारों भाइयों ने आश्रम में रहकर ये सीखा कि जीवन में अनुशासन, संयम और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी समझा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और आचरण से प्राप्त होता है। आश्रम का ये समय उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसने उनके चरित्र को मजबूत और आदर्श बनाया। समय के साथ चारों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई और वे ज्ञान, बल और गुणों से संपन्न होकर वापस अयोध्या लौटे। अब वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए तैयार थे। उनके भीतर धर्म, सत्य और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा विकसित हो चुकी थी। इस प्रकार चारों भाइयों का बाल्यकाल और शिक्षा उन्हें एक महान और आदर्श व्यक्तित्व बनाने में सहायक बनी। विशेष रूप से राम का चरित्र सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता विनम्रता, सत्य और कर्तव्य पालन में ही निहित होती है। भगवान राम का स्वभाव अत्यंत आदर्श और प्रेरणादायक था। वे बचपन से ही सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके जीवन का हर कार्य ये दर्शाता था कि मनुष्य को कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राम के व्यक्तित्व में विनम्रता, धैर्य, करुणा और त्याग की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, जो उन्हें सबसे अलग और महान बनाती थी। राम हमेशा सत्य बोलते थे और किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा नहीं लेते थे। उनके लिए सत्य केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि जीवन जीने का आधार था। वे मानते थे कि सत्य ही वो मार्ग है जो मनुष्य को सही दिशा में ले जाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, राम ने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण था कि लोग उन पर पूरा विश्वास करते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भी अद्भुत थी।
वे हर कार्य को धर्म के अनुसार करते थे और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नियमों को नहीं तोड़ते थे। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, बल्कि सही और न्यायपूर्ण आचरण करना था। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेते थे ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। उनके इस गुण के कारण वे सभी के प्रिय बन गए थे। राम अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वे उनके आदेश को सर्वोपरि मानते थे और कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। उनके मन में अपने माता पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वे हमेशा उनकी सेवा करते और उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। उनका ये व्यवहार ये सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य होता है। राम का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति रखते थे। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, मित्र हो या शत्रु, वे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। वे दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी यही करुणा उन्हें एक महान व्यक्ति बनाती थी। उनका स्वभाव अत्यंत शांत और संतुलित था। वे किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते थे। जब भी कोई कठिनाई आती, वे उसे धैर्य और समझदारी से सुलझाते थे। वे क्रोध से दूर रहते थे और हमेशा संयमित रहकर निर्णय लेते थे। उनका ये गुण ये सिखाता है कि जीवन में धैर्य और संयम का होना बहुत आवश्यक है। राम में त्याग की भावना भी बहुत प्रबल थी। वे अपने सुख और आराम को त्याग कर दूसरों के हित के बारे में सोचते थे। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता नहीं दी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के लिए अच्छा करना। उनका जीवन ये दर्शाता है कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में ही निहित है। राम का व्यवहार सभी के प्रति समान था। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। वे सभी को सम्मान देते थे और सभी के साथ प्रेम से पेश आते थे। उनका ये गुण समाज में समानता और भाईचारे का संदेश देता है। वे ये सिखाते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वे अपने मित्रों और साथियों के प्रति भी अत्यंत सच्चे और समर्पित थे। वे अपने संबंधों को बहुत महत्व देते थे और उन्हें निभाने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनका विश्वास और निष्ठा इतनी मजबूत थी कि जो भी उनके साथ जुड़ता, वो स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता था। राम का जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने आचरण से ये दिखाया कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। उनका हर कार्य समाज के लिए एक उदाहरण बन गया। वे केवल एक राजा या योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श मानव भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे हमेशा अपने कर्तव्यों को समझते थे और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाते थे। वे कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चे आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान बनता है। इस प्रकार भगवान राम का आदर्श स्वभाव हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। उनका चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हम भी सत्य, धर्म, करुणा और त्याग के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। रामनवमी का पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन के आदर्शों और मूल्यों को याद करने का अवसर भी है। इस दिन का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये हमें सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामनवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। लोग इस दिन को बहुत पवित्र मानते हैं और अपने घरों तथा मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और भगवान राम की पूजा में लग जाते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। व्रत रखने का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को संयमित करना होता है। इससे व्यक्ति का ध्यान भगवान की भक्ति में लगता है और उसका मन शुद्ध होता है। रामनवमी के दिन राम कथा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग अपने घरों में या मंदिरों में बैठकर रामायण का पाठ करते हैं और भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। राम कथा सुनने और सुनाने से मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करता है।
ये पर्व हमें भगवान राम के आदर्श जीवन की याद दिलाता है। उन्होंने अपने जीवन में हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन किया। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। रामनवमी का महत्व इस बात में भी निहित है कि ये हमें मर्यादा का पालन करना सिखाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते और हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में अपने सभी दायित्वों को आदर्श रूप में निभाया। इस दिन हमें उनके इन गुणों को याद करके अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ये पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। इस दिन लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मंदिरों में भंडारे और प्रसाद का वितरण किया जाता है, जिससे सभी लोग समान रूप से सहभागी बनते हैं। इससे समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना बढ़ती है। रामनवमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने संघर्षों में धैर्य रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इस दिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। लोग इस दिन ध्यान, भजन और पूजा के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं और भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इससे मन में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। रामनवमी का पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और दया जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाकर ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। अंत में रामनवमी का महत्व इस बात में निहित है कि ये हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलकर एक आदर्श जीवन जीना है। यही इस पवित्र दिन का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान राम का जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। उनका संपूर्ण जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। यही भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। राम का जीवन सरल होते हुए भी बहुत गहरा है। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लिया, बल्कि हमेशा दूसरों के हित और धर्म के अनुसार कार्य किया। जब उनके सामने राज्य और पिता की आज्ञा के बीच चुनाव करने की स्थिति आई, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के वनवास को स्वीकार कर लिया। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य और सम्मान सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जीवन त्याग, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। वनवास के दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना शांत मन और मजबूत संकल्प के साथ करना चाहिए। भगवान राम ने अपने संबंधों को भी बहुत आदर और प्रेम से निभाया। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा थे। उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, भाइयों के साथ प्रेम बनाए रखा और अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा दिखाई। ये हमें सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत अधिक होता है और उन्हें सच्चाई और प्रेम से निभाना चाहिए। राम का जीवन ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और अंत में सत्य की जीत हुई। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और धर्म की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। उनकी विनम्रता भी उनके चरित्र की एक बड़ी विशेषता थी। वे राजा होते हुए भी कभी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने हमेशा साधु संतों का सम्मान किया और अपने से छोटे लोगों के साथ भी प्रेम और करुणा का व्यवहार किया। ये हमें सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए विनम्र होना बहुत आवश्यक है। रामनवमी का पर्व हमें केवल भगवान राम के जन्म की याद नहीं दिलाता, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। ये दिन हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि केवल पूजा पाठ करने से ही नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से ही सच्चा लाभ मिलता है। आज के समय में जब लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, भगवान राम का जीवन हमें सही दिशा दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा ही जीवन को सफल और सुखी बनाते हैं।
अगर हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी शांति और संतोष से भर सकता है। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सही और आसान रास्ते में से एक को चुनना होता है। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सही रास्ते को चुनना चाहिए, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। यही सच्चे जीवन की पहचान है। अंत में भगवान राम का जीवन हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हुए जीवन जीना चाहिए। यही एक आदर्श जीवन है और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। रामनवमी का ये पावन पर्व हमें बार बार यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को उच्च आदर्शों के अनुसार ढालें और एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करें।